भगवान राम अपने पिता से कहते हैं कि हे तात, तुम मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे, तात के प्रिय प्रेम प्रसादु, जसु जगु जाय होय अपवादु। अपयश फैलेगा यदि आप मुझे प्रेम वश वन में नहीं जाने देंगे। हे तात, शोक छोड़िए और मुझे वन गमन की आज्ञा दे दीजिए। सुनि स्नेह बस उठ नर नाहू, बैठा रे रघुपत गहि बाहू, सुनत तात तुम कहूँ मुन कहई, राम चराचर नायक नहीं। राम के जैसा इस धरती पर कोई नायक नहीं है। राजा स्नेहवश उठकर श्री रघुनाथ जी को की बाह पकड़कर बैठ गए और बोले, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि राम तुम्हारे जैसा कोई नायक नहीं है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है। ईश देव फल हृदय विसारी, करई सो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत अस कह सब कोई। जैसा कर्म होते हैं वैसा ही फल ईश्वर हमको देते हैं। राय राम राखन हित लागी, राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत सारे उपाय किए कि कैसे ही राम वन न जाए। बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुक रहत न माने, धर्म धुरंधर वीर सयाने। श्री रामचंद्र जी ने रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। वो वहाँ रुके नहीं, उन्हें पता था कि मेरा धर्म क्या है। तब नृप सिय लाए उरलीनी, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह उठाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। दुख वन के दुख बताए और सास ससुर माता पिता के पास रहने की उन्होंने सुख समझाया और कहा, सीता तुम तो रुक जाओ।